अपने लिए जो यूज हो जाए वो ज्ञान नहीं होता है। अपने लिए तो हर कोई ज्ञानी है अपने अंदर, तो समाज का जब तक कल्याण नहीं हो रहा उस ज्ञान से तो क्या फायदा उस ज्ञान का। तो ये चीज़ है कि हमने हमारे द्वारा अगर किसी का अच्छा हो गया है, जबकि हमने कोई ये इंटेंशन से सोचा नहीं था कि हो ही जाएगा, फिर भी हो गया, और वो सामने वाला भी आपको इस चीज़ का क्रेडिट दे रहा है कि तुम्हारी वजह से हो गया, फिर भी आप ये नहीं मानोगे कि मैंने ये किया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, श्लोक नंबर 17, अध्याय 4। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, हर किसी को समझ नहीं आती है। इसीलिए कर्म क्या है वो भी जानो, अकर्म क्या है वो भी जानो, और विकर्म क्या है वो भी जानो। अगला पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो लोग सरेंडर करते हैं भगवान को, बट उनको समझ नहीं आता सरेंडर करना क्या होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से भगवान अकर्म, पहले तो यहाँ कर्म और अकर्म, कर्म जो हम कर रहे हैं, अकर्म जो हम नहीं कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो भगवान करवाते हैं हमसे, प्रकृति के परवश होकर जो हम करते, जैसे हम सांस लेना ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम नहीं कर सकते उसको। हम चाहते हुए उस नाक बंद करके सांस ना ले, ये नहीं हो सकता। कोई ये भी बोल सकते हैं वहाँ पर पानी में कूद जाओ तो सांस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नहीं, पानी बंद करेगा उसको, आप फिर भी नहीं बंद करोगे। तो अकर्म जो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म जो हमारे हाथ में है, हम करते हैं जिसको। तो यहाँ पर भगवान बोले जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, मैंने ये किया, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैंने भगवान को समर्पण कर रखा है, तो अगर मैंने कुछ कर दिया किसी के लिए, तो मैं बोलूँगी ठीक है भगवान ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें अकर्म देख रही हूँ मैं उसमें, कि ठीक है आपने करवाया था तो मैंने कर दिया, मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें, आप जो करवा रहे हो मैं कर रही हूँ। तो ये कर्म में अकर्म को देखना हो गया। दूसरा बोल रहे हैं कि जो अकर्म में कर्म को देखता है, आपसे अच्छी चीज़ हो गई, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अपने आप हो गई, करवा दी गई है कैसे भी, उसमें ये देखता है कि हाँ ये किया तो मैंने ही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने करवाया तो ये मैंने किया ही नहीं। यहाँ पर भी जो कर्ता भाव है वो है नहीं। तो यहाँ पर हो गया अकर्म में कर्म को देखना, कि अच्छे काम कर तो रहे हो आप, लेकिन फिर भी आप अपने आप को नहीं मान रहे हो, क्योंकि कर रहे हो बिना, मतलब फल की आसक्ति के बगैर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कर रहे हो, लेकिन आप ये मान रहे हो कि अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया, ये हो गया बस कैसे भी, ये मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, इसका मतलब ये है कि उन्होंने करवाया है। तो दोनों ही केसेस में आप अपने कर्म को वैल्यू नहीं दे रहे हो। राइट। तो इसको एक तरह से और समझा जा सकता है, जैसे कर्म, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, इसका मतलब क्या है कि जो कर्म और अकर्म को बराबर समझता है। राइट। तो जो राम में कृष्ण देखता है, कृष्ण में महादेव देखता है, मतलब उसके लिए उसको जानता है कि रामकृष्ण महादेव एक ही। राइट। तो उसमें क्या है कि अंतर को वो बुला चुका है। तो इस श्लोक में बस यही बता रहे हैं कि आपको क्या है कि आपको कर्म और अकर्म में जो इंसान भेद करना बंद कर देता है, वही समस्त कर्मों को करने वाला योगी होता है। मतलब कि मैं अगर कोई भी काम करूंगा तो इससे ये प्रॉफिट होगा, राइट, और अगर नहीं करूंगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब जो उसने काम किया उसमें अगर वो अकर्म देखने लग जाए कि मैं ये काम करूंगा तो इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन काम करने के बाद वो उसको अकर्म देखने लग जाए कि मैंने ये काम किया ही नहीं, तो वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो कर्म में अकर्म देखना मतलब ये कि दोनों को समान समझना, ये कर्म कर दिया लेकिन उस कर्म से क्या मिलने वाला है इसके बारे में वो सोच ही नहीं रहा। हाँ एग्जैक्टली, है ना, वही तो है। तो सीधा सा मतलब इसका ये है कि अगर दो शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कर्म और अकर्म में भेद करना ही बंद कर दे। हाँ, लेकिन कर्म जो है वो हम करते हैं, अकर्म जो है वो भगवान के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हर कर्म को ये समझो कि भगवान ही कर रहे हैं, मैं हूं ही नहीं। यहाँ कर्तापन का जो भाव है वो मिट जाता है, चाहे वो मेरे द्वारा मैंने जानबूझ के अच्छा काम किया हो, चाहे मैंने गलती से अच्छा काम किया हो। दोनों ही केसेस में आप अपने आप को वहां पर लोगे ही नहीं। दोनों ही केसेस में करवाने वाले भगवान हैं या फिर करने वाले भगवान हैं। और वही अकर्म है, वही अकर्म है। तो कर्म, जो आप कर्म करो
उसको आप अकर्म मानो। बिल्कुल सिंपल यही फंडा है ना। तो कर्म और अकर्म में भेद मत करो। तो तुमने जो कर्म किया उसको अकर्म मान के आगे कई बार क्या होता है ना, जैसे कि कभी तुमने देखा होगा कि जैसे मैं हूँ, मैंने भागवत में कुछ पढ़ लिया या कहीं पर भी कुछ पढ़ लिया या है वो चल रहा है कि मुझे थोड़ी सी जैसे ज्ञान आ गया थोड़ा सा, तो अगर कोई आया मेरे पास और उसकी लाइफ खराब चल रही है, उसके घर में मतभेद हो रहे हैं उसके हस्बैंड वाइफ के बीच में, और हमने उसको कुछ सजेशन दे दी, तो उस केस में क्या है कि उनका सही हो गया, तो फिर वो हमारे पास आएगा, बोलेगा अरे वाह आपने तो हमको सजेशन दी जिससे हमारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप ये मान लेते हो कि अच्छा मैंने दिया है उसको ज्ञान तभी तो उसका भला हुआ, तो यहाँ पर आपने कर्म को प्रधानता दे दी, और कर्म को प्रधानता देने का मतलब है आपने अपने आप को प्रधानता दी। जबकि भगवान क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो आपने किया, लेकिन आप ये मत देखो कि ये मैंने किया, ये मेरी द्वारा हुआ, ये करवाया गया है मुझसे, शायद मुझे ये ज्ञान दिया ही इसलिए गया था कि मैं उसको ये बांट सकूं, तो ये मेरे लिए था भी नहीं, ये ज्ञान दूसरों, क्योंकि अपने लिए जो यूज हो जाए वो ज्ञान नहीं होता है। अपने लिए तो हर कोई ज्ञानी है अपने अंदर, तो समाज का जब तक कल्याण नहीं हो रहा उस ज्ञान से तो क्या फायदा उस ज्ञान का। तो ये चीज है कि हमारे द्वारा अगर किसी का अच्छा हो गया है, जबकि हमने कोई ये इंटेंशन से सोचा नहीं था कि हो ही जाएगा, फिर भी हो गया, और वो सामने वाला भी आपको इस चीज का क्रेडिट दे रहा है कि तुम्हारी वजह से हो गए, फिर भी आप ये नहीं मानोगे कि मैंने ये किया, आप ये मानोगे कि नहीं ठीक है मैं सिर्फ माध्यम बनी, उन्होंने करवा दिया, तब वो अकर्म को देख रहे हैं उस कर्म में। और अकर्म तो है ही, जो भगवान ऑटोमेटिकली जो अच्छे अच्छे काम करवा दे रहे हैं हमसे, तो उसमें तो हम वैसे भी नहीं देख सकते कर्म को, क्योंकि हमारा है ही नहीं ना उसको। लेकिन जो अहंकारी लोग होते हैं वो फिर भी अपने आप को देख लेते हैं। अहंकारी तो देखते ही वो वही प्रॉब्लम ही है। अगर कर्म का फल का आपको वो है तो वो अहंकार से ही शुरू होता है वो सारा। हाँ। और दूसरी चीज उस कर्म में कभी भी अकर्म मत देखना जो आपने कुकर्म किया हो। जो आपने कुकर्म किया है वो आप ही के कर्म है। मतलब ये थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी आपको। ऑनेस्ट होना यही है ना कि आदमी गलत काम करता है उसका तो मेरे तो भगवान ने करवाया था, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। आप जानबूझ के गलत काम करते हो, बस सिर्फ बचने के लिए सिचुएशन से आप बोल देते हो कि मैं भगवान ने करवाया। और हर इंसान को पता तो होता है आपको कि ये मैं पता गलत होना चाहिए कि आप जो गलत काम, और हाँ आपको पता होता है आप गलत कर रहे हो, आपने अपनी किसी वासना की वजह से किया है। कुछ भी आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, कहीं आपको अपनी लोभ दिख रहा होगा, कहीं मोह दिख रहा, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, इसलिए आपने वो कर्म किया है। लेकिन जब आपके ऊपर बात आती है तो आप बड़ी सफाई से कह देते हो मैंने तो भगवान ने करवाया, मैंने थोड़ी किया। तो ये अलग चीज़ है, इसको भी उसमें नहीं रखा जा सकता कि भाई मैंने तो भाई कर्म करके अकर्म मान लिया, उसको गलत कर्म करके अकर्म मानना इज नॉट राइट। सही कर्म करके अकर्म मानना। अगर सही काम करते हुए भी गलती से कुछ ऐसा हो गया जो किसी के लिए खराब था, उस केस में आप बोल सकते हो कि मैंने तो, क्योंकि आपने तो सही किया था। आपको नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैंने किया ही नहीं ना, तो करवाने वाले तो वही है ना। फिर भी आपको फील करना है, आपको ना फील करना है ना बोलना है। आपको ये मानना चाहिए कि ये जो गलत कर्म हुआ है ये मेरी गलती है, और जो अच्छे कर्म हुए हैं ये भगवान ने करवाए हैं। ये मानोगे तभी आपके अंदर से अहंकार खत्म होगा। अगर आपने के द्वारा हुआ कोई भी गलत काम, अगर आपने ये सोच भी लिया कि कोई नहीं भगवान करवाना चाहते होंगे, तो आपके अंदर अहंकार उसकी वजह से पैदा ही होगा। गलत काम के लिए हमें खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अच्छे काम के लिए हमें भगवान को जिम्मेदारी देनी चाहिए। मैं इस बात से सहमति नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर हम कोई धर्म का काम कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उससे ईर्ष्या हो रही है, उससे चिढ़ हो रही है, या उनको लग रहा है कि उनका अहित हो रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। उन्हें लग रहा है, आप गलत कर नहीं रहे ना। मैं वही चीज करने की बात कर रहा हूँ, जब आपसे गलती हुई है तब की बात कर रहा हूँ। आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी को गलत, मैं पूजा कर रहा हूँ, कोई किसी को बुरा लग रहा है तो वो गलती, मैं गलत काम कर रहा हूँ। मैं भी वही बोल रही थी। हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा कि आप किसी को गलत लगे। गलत तो भाई पाकिस्तान को हर चीज़ लगती है हमारी, तो हम गलत कर रहे हैं। हम अपने घर में खाना बनाने लग जाए तो पाकिस्तान को बुरा लगता है। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आप घंटी बजाओ तो मोहल्ले वालों को बुरा लगने लग जाता है। तो हम गलत थोड़ी कर रहे हैं, तुमको बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो अब है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। राइट, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि एक तो वह अधर्म कभी नहीं करेगा,
धर्म ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भगवान ने उसको सिर्फ धर्म करने के लिए ही भेजा है, अधर्म करने के लिए नहीं भेजा है। और दूसरा, गलत काम करके भगवान को आप अर्पण नहीं कर सकते, ये भी पता है उसको। तो इसीलिए वो चाह कर भी गलत काम नहीं करेगा, भले उसको अपने आप को खत्म करना पड़े, लेकिन फिर भी वो गलत काम नहीं करेगा। तो ये है श्लोक नंबर 18 और 19 जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।